everyone. Thank you for joining me on my channel, The Divine Light. मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ. इफ़ यू रेजोनेट डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इससे हम अपनी एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और मैं आपके लिए रीड कर सकती हूँ. एनर्जीज का कोई जेंडर नहीं होता है, इसलिए जो रेजोनेट करे उसको सुने, एक्सेप्ट करें, और जो रेजोनेट नहीं करें उसको वहीं छोड़ दें. So let's start. What's been happening in your love life? Okay, Page of Wands and the Knight of Swords at the bottom of the deck. कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपको कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा है जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो. हो सकता है रिलेशनशिप की कोई नई शुरुआत हुई है, या फिर बहुत लंबे समय से आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बट आपको लग रहा है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हैं उनके साथ. इस तरह के इमोशंस आपकी दिमाग में है या आपके इमोशंस में है. और लेट मी क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स. व्हाट मोर आई कैन शेयर इट विथ यू. कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिनेंशियली कुछ सिचुएशंस हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं. स्टेटस डिफरेंस हो सकता है. बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स. तो हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हो सकता है कि नॉट ओनली फिनेंशियल स्टेटस डिफरेंस बट बिलीफ सिस्टम ऑल्सो डिफरेंट. मतलब अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग जाति के हो सकते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सोच सोच के ना बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में अभी तक पूरी तरह से आई हैं या नहीं आई हैं. लेट्स सी जो आपका पोटेंशियल पार्टनर है वो इन सब चीज़ों में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं. ओके, द एम्परर बॉटम ऑफ द डेक. बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं और 2 कार्ड्स आए हैं. नाइट ऑफ कप्स. सोच तो वो बैलेंस करके रही हैं, लेकिन 2 चीज़ों में टोन्ड है. सो डिफ़िकल्टी हो रही है उनको सिचुएशंस को लेकर. वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ अपना प्यार जो है वो पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी. जबकि एम्परर की बात करें तो एक्शन ड्रिवन होते हैं, लेकिन क्या है ना, जो एम्परर है ना वो एक राजा है जिसके पास प्रजा की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो प्रजा उनकी परिवार के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, रूढ़िवादी सोच हो सकती है, जिसके कारण वो 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और पूरी तरह से एक्शंस लेकर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, जबकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक. वो आपको ना आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ ना वो एक लाइफ जीना चाहते हैं. मतलब अगर वो राजा है तो आपको रानी के रूप में देखते हैं. उनके साथ आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें कि वो डिफेंसिव हो जाते हैं या कंट्रोल में हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं डिस्पाइट डूइंग ऑल द एफर्ट. 7 ऑफ वॉन्ड्स इट टॉक्स अबाउट डिफेंसिवनेस और चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में करने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करना. मतलब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है ये तो तय है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में है भी उसमें भी कंट्रोल रखना. और इसी प्रकार की उनकी एनर्जीज आ रही है. एम्परर की एनर्जी आ रही है, मतलब कोई मास्टर ऑफ ऑल, कोई ऐसा जिसके पास बहुत बड़ा पद है, कोई ऐसा जिसके पास बहुत ईगो भी है, जो एक्शन में तो बिलीव करता है, लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. सो लेट्स सी क्या हो सकता है फ्यूचर में, आउटकम क्या हो सकती है, और मैं बाद में आपसे एंजल एडवाइस भी शेयर करूँगी
ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखेंगे आप रेजोनेट करें, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप रेजोनेट ना करें तो उसको वहीं छोड़ दें। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, हो सकता है आपके लिए हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। जो है उसको स्ट्रांगली क्लेम कीजिए और जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द आउटकम नाउ। इस रिलेशनशिप की क्या आउटकम हो सकती है? ओके, द फूल, मतलब बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। बट बड़े भोले वाले मन से आगे बढ़ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे घर वालों का जब टाइम आएगा। लेकिन क्या है ना कि आउटकम में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कुछ अचानक से होगा जो आपको पेन देगा, टेंशन देगा, परेशानी देगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है। बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत सारा लेन देन होगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आपको मिले उनकी तरफ से या आप उनको दें। सम गिव एंड टेक विल हैपन बिटवीन यू बोथ। और बहुत ही ग्राउंडेड सी एनर्जी है जब हम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं ना। तो बाउंड्रीज तो रहेंगी, मतलब जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है रिलेशनशिप में, जो भी इट्स एंड बट्स आपको बार बार वो चीज़ों को सोचने में मजबूर कर रहे हैं जिसके आंसर्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं, वो आंसर्स अभी भी आपको शायद नहीं मिलेंगे। बट अगर हम आउटकम की बात करें तो अच्छे कार्ड्स हैं। बाउंड्रीज, हो सकता है ये कोई एक लेसन हो इन टर्म्स ऑफ योर सोलमेट जिसके साथ आपने बहुत अच्छा कनेक्ट फील किया, बट गॉड मस्ट हैव प्लान समथिंग एल्स। तो कुछ ऐसे बिट्रेयल साइकिल्स और पेनफुल एंडिंग्स को तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है कि 7 और 10 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 7 वीक्स और 7 डेज़, और 10 वीक्स और 10 डेज़ में आप चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंट रूप में नज़र आएंगी आपके आगे। आउटकम में आपको लगेगा कि शॉकिंग है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लेकिन आप बहुत सारा प्यार जो है वो रिसीव करेंगे। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। सेल्फ वर्थ हो सकती है, उनके साथ हम कोई काम कर सकते हैं जिससे कि हम दोनों ग्रो कर सकते हैं, या कोई ऐसे इंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं जिसको तोड़ने की ज़रूरत होती है जब आप एक दूसरे के साथ आते हैं। So rest assured, everybody is written in your life. No coincidence is a coincidence. Let me take out some more cards for you in this relationship, and then we will talk about we will talk about the angel advice. Bottom of the deck, Fool again. तो बहुत ही नर्चरिंग सी रिलेशनशिप है आप दोनों की अभी तक। फिर से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, लेकिन इतने पावरफुल कार्ड्स आए हैं, द मैजिशियन एंड द एम्प्रेस। ये दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड हैं, बहुत ही पावरफुल कार्ड हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन होना ही रीडिंग में एक बहुत बड़ा संकेत है कि just immediately go and write it in the comment section. I'm receiving the energies. Thank you universe for 3 times. Talking about the minor arcana card, 100% you will resonate after few days, और maybe ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और आपको confirmation मिल रही है from the universe कि you are somebody जिसके पास सब कुछ है, मतलब सारे tools हैं to grow। और जो भी हमारे बाहर है ना वो एक भ्रम होता है, सब कुछ अंदर है। आप मैजिशियन की एनर्जीज में है, नर्चरिंग एनर्जीज में है, रानी की एनर्जीज में है। मतलब एम्परर कार्ड आया था तो वी वर टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज जो बंदा बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच रहा है, और 1% इन द एनर्जीज इज एम्प्रेस, ब्यूटिफुल एनर्जीज। मतलब हो सकता है कि मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, कोई प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए या हो रही हो, maybe you will face that phase for a while जिसमें कि आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और शायद वहीं से कुछ ऐसे बिट्रियल टाइप के लोग, एनर्जी सीकर्स आई वुड से, अ स्नेक
मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप जिस पे बहुत विश्वास करते हैं या वो बहुत विश्वास करते हैं, वहाँ से कुछ ऐसी अजीब सिनेरियोज या सिचुएशंस बाहर निकल कर आ रही हैं जिसके कारण आप इस पेनफुल एंडिंग या पेनफुल सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं जिसके साथ भी मैं इस टाइम पे कनेक्ट कर रही हूँ। किसी बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, आपका रुझान एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है, या आप उनके बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो हिज और हर साइड ऑफ द स्टोरी। आप बॉय भी हो सकते हैं, आप गर्ल भी हो सकते हैं, एनर्जीज़ का कोई जेंडर नहीं होता, मैं बार बार कहती हूँ। और ये एनर्जीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, लेकिन पेन के साथ। और कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती है जब तक उसमें कोई परीक्षा ना हो या हमने पेन ना फील करी हो। तो लेट मी सी इफ आई कैन रीड सम लव मैसेजेस एंड सम एंजल एडवाइस। अनलाइकली, दिस इज अ मैसेज फॉर यू। अनलाइकली, कुछ जो आपने सोचा है वो ना होकर वो होगा जो शायद इस टाइम पे आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो मतलब अगर आपको लग रहा है बड़ा हंकी डोरी टाइम चल रहा है और हनीमून फेज चल रहा है और छोटी मोटी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रही हैं, बट आने वाले टाइम में वो चीज़ें एकदम भूचाल की तरह हिट करेगी और हो सकता है कि उसी के कारण कुछ पेनफुल एंडिंग जो हो वो आप एक्सपीरियंस करें। लेट मी सी इफ आई कैन रीड द लव मैसेज फ्रॉम यू फॉर यू। फ्रॉम यू कैन ऑल्सो बी देयर बिकॉज इसमें आया है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि फ्रीडम, यू आर फ्री, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो बड़ा क्लियर मैसेज है एंजल का है कि अनलाइकली उन चीज़ों को, वो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है और अलग तरीके की परिणाम आएंगे, पेनफुल एंडिंग होगी। लेकिन एट द सेम टाइम लव में मैसेज आ रहा है कि आपको फ्री फील होगा, आपका रास्ता क्लियर है। अगर आप चलना चाहें तो इस पर चल सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और टैरो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, इसी प्रकार से कर्मा हमें करना है कि हमें उस रास्ते पे चलना है या फिर नहीं चलना है। तो आउटकम जो भी हो, डेस्टिनेशन किसी को भी नहीं पता है, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि हम उस रास्ते पे कितने बेस्ट एफर्ट करके चलते हैं। किसी का आना तय है, किसी का जाना तय है। ना कोई आपके कहने पे रुकेगा, ना आपके कहने पे चला जाएगा। आपका लेसन है, जब आप उसको सीख जाए तो आप स्पाइरल का जो सर्कल है कर्मास का, उसको फुलफिल कर पाते हैं। इवेंचुअली करते क्या हैं, आप फ्रीडम से जुड़ते हैं, आपकी सोल का फ्रीडम, जिसमें कि आप खुद ही उन चीज़ों को इवॉल्व करके पावर बनाते हैं। सो एक्सक्यूज़ मी, अगर आप इस एनर्जी से या रीडिंग से रेजोनेट करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आई क्लेम इट, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी एनर्जीज़ का आदान प्रदान होगा। मैं आपके लिए और ज़्यादा